17th क्वेश्चन है टू पार्ट्स आर ड्रान इनसाइड अ रेक्टेंगल फील्ड लेंथ दी हुई है 60 है, विड्थ दी हुई है हमें 40 है। ठीक है, हमें ये टू पार्ट का एरिया फाइंड करना है। इस टू पार्ट के एरिया को फाइंड कर लेंगे इस रेक्टेंगल के, फिर इस रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड कर लेंगे। अब जो ये रेक्टेंगल का ओवरलैप एरिया हो रहा है इसको माइनस कर देंगे तो दोनों का पाथ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले फर्स्ट पाथ ए बी सी डी का निकाल लेंगे। ये ए बी सी डी का निकाल लेंगे। ये हमें 5 दी हुई है, इसकी लेंथ हमें दी हुई है 60 इंटू 5 इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर आ गया। लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला। एरिया ऑफ सेकंड पाथ इसमें है ई एफ जी एच, ये वाला, इसमें ये 8 दी हुई है, इसका हमें पता है ये 40 दी हुई है। 40 इंटू 8 इक्वल टू 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा, इसमें मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ टू पाथ का एरिया वो फाइंड करना है हमें। पहले हमें ये ओवरलैप का एरिया भी निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ओवरलैप पाथ इक्वल टू पी क्यू आर एस का हो गया 8 इंटू 5। 8 इंटू 5 कैसे हुआ, देखो ये हमें दी हुई है 8 है, इसकी 8, इसकी लेंथ दी हुई है, ये विड्थ दी हुई है 5। 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर। अब इन फर्स्ट दोनों के एरिया को प्लस करके ओवरलैप एरिया को माइनस कर देंगे, 580 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। 20th क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बरांडा इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। लेट हम ब्रेड्थ को क्या मान लेंगे, द ब्रेड्थ ऑफ बरांडा इक्वल एक्स। ठीक है, लेंथ एक्स है। अब उसने कहा है कि जो ये ब्रेड्थ है वो एक्स है और लेंथ क्या है रेक्टेंगुलर की 3 मीटर मोर देन द ब्रेड्थ। 3 मीटर मोर देन द ब्रेड्थ से 3 मीटर मोर है, ये क्या है लेंथ ऑफ वरांडा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है एरिया की वो इक्वल है न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ पेरीमीटर की। पेरीमीटर होता है हमारा, पेरीमीटर किसके इक्वल है, एरिया के। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इक्वल एरिया क्या होता है एल इंटू बी के इक्वल है। अब 2L की वैल्यू क्या है x प्लस 3। ठीक है, B क्या है x प्लस, सॉरी इसमें प्लस आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है L इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसको प्लस करोगे तो 2x आ जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, ये आ जाएगा 2 टू द 4x प्लस 3 टू द 6 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से ये निकालोगे तो ये माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब उसने कहा क्या है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। सोल्व द ऑब्टेन फ्रॉम 1 हैंस फाइंड द डिमेंशन ऑफ वरांडा। अब इसमें से डिमेंशन x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0, ये आ गया x माइनस 3, एक्स प्लस 2 इक्वल 0। एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम, 3 लेंगे। वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू, हैंस हमारे पास जो ब्रेड्थ थी, जो ब्रेड्थ है उसकी वो हो जाएगी 3 मीटर। जो लेंथ है, लेंथ हो जाएगी 3 प्लस 3 इक्वल 6 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या है, हमें रेक्टेंगल की विड्थ और लेंथ दी हुई है 10/16 का है। ठीक है, इसका जो सराउंडिंग पाथ है वो यूनिफॉर्म, विड्थ इसकी यूनिफॉर्म है और इसका एरिया 120 दिया हुआ है। एक्ज्यूम इसमें x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये x जो हमें दिया हुआ है इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। अगर ये इधर से भी x है इधर से भी x है तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये 16 प्लस 2x हो जाएगा। हमें पता, देखो लेंथ ऑफ गार्डन हमें पता है, लेंथ ऑफ गार्डन जो हमारा ये गार्डन है ABCD वाले, इसकी लेंथ कितनी है 16 मीटर है। ठीक है, विड्थ कितनी दी हुई है, विड्थ ऑफ गार्डन इक्वल टू 10 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ABCD इक्वल टू 16 मीटर इंटू 10 मीटर इक्वल 160 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें PQRS का मान लेते हैं लेट जो हमें कहा कि विड्थ है वो यूनिफॉर्म है ना, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल PQRS इक्वल, हम इसे x मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, तो जो अब क्या है इसकी लेंथ ऑफ
रेक्टेंगल PQRS इक्वल, ये हमें 10 पता है, x इधर से होगी x उधर से होगी, क्या बन गया ये 10 + 2x बन गया। ठीक है, ऐसी जो विड्थ है PQRS की वो हमें पता है 16 है, इधर से भी x इधर से भी x, 16 + 2x हो गई। अब इसका एरिया ऑफ जो वॉकिंग एरिया है, वॉक एरिया, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS है, उसमें से अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ वॉकिंग एरिया कितना दिया हुआ है 120 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ PQRS का कितना आ गया 10 + 2XL इंटू W, ये आ गया। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है, एरिया इसका ABCD का 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 120 इक्वल, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 160 + 32x + 20x + 4x² - 160। ठीक है, अब 120 में से अगर 160 माइनस कर देंगे, अब ये वाला 160 तो ये वाले 160 से कट गया, अब इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 52x + 4x²। ठीक है, इसको इक्वेशन बनाओगे तो ये 4x² + 52x, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा 120। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, अब देखो 4 कॉमन आ रहा है, डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया x² + 13x - 30 = 0। ठीक है, इसकी फैक्टर्स बना लो, ये 2x + -30 = 0, x² + 13x - 30 = 0, x + 15 आ गया -2x + 15 = 0, ये आ गया x - 2 और x + 15। ठीक है, अब देखो अगर x - 2 = 0 करेंगे तो x = 2 आ जाएगा, अगर x + 15 = 0 करोगे तो x - 15 आ जाएगा, बट हम नेगेटिव वैल्यू लेंथ की लेते नहीं है, पॉजिटिव लेते हैं। सो x = 2, x की वैल्यू फाइंड करें। 22nd क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर देन द एरिया फ्लोर इज इंक्रीज्ड बाय 21 मीटर। इफ़ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर तो ब्रेड्थ क्या होगी, डिक्रीज बाय 1 मीटर हो जाएगी, देन एरिया इज डिक्रीज बाय 7 मीटर। 2 टर्म्स दी हुई हैं, हम मान लेते हैं लेट L बी द ओरिजिनल लेंथ L है, बी द ओरिजिनल ब्रेड्थ। ठीक है, तो जो ओरिजिनल एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा LB। ठीक है, अब न्यू डिमेंशनल फर्स्ट देखो क्या दी हुई है, अब कहता है अगर लेंथ और ब्रेड्थ को 1 मीटर इंक्रीज़ किया जाए, L को 1 मीटर इंक्रीज्ड किया जाए और ब्रेड्थ को भी 1 मीटर इंक्रीज्ड किया जाए तो न्यू एरिया क्या होगा, ये L × B होता है, L × B, तो एरिया न्यू क्या होता है, न्यू एरिया इज इंक्रीज्ड बाय, न्यू एरिया हमारा ये है, एरिया क्या हो जाएगा इंक्रीज्ड बाय 21 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा L को इसके साथ करोगे LB + L + B + 1 = LB + 21, इसके साथ ये कट जाएगा, ये रह जाएगा L + B = 21, 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, L + B = 20, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी इसमें से। अब सेकंड डिमेंशन, अब सेकंड टाइम ये क्या कह रहा है कि जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करना है +1 और जो ब्रेड्थ है उसको डिक्रीज़ करना है 1, तो जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो लेंथ है वो जो एरिया है वो डिक्रीज़ हो जाएगा बाय 7 मीटर। अब इसको इक्वेशन को सोल्व कर लो, 10b LB - L + B - 1 = LB - 7।
ठीक है। एल बी के साथ एल बी कट जाएगा, ये रह जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है। 7 - 1 6 रह जाएगा, ये L माइनस बी इक्वल 6 बन जाएगी, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब ऐड कर दो 1 एंड सेकेंड इक्वेशन को, L प्लस बी, ठीक है, इक्वल 20 थी ना, ये क्या है, इसको ऐड कर दो L माइनस बी, इसमें 6 ऐड कर दो, ये A होगी, ये सेकेंड इक्वेशन होगी, ठीक है। ये आ जाएगी 2L, बी के साथ बी कट जाएगा, ये आ जाएगा 26, L की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/2 इक्वल 13 मीटर। अब पुट L इक्वल 13 मीटर इन फर्स्ट इक्वेशन, 13 प्लस बी, L प्लस बी इक्वल 20, बी इक्वल 20 माइनस 13 इक्वल टू 17 मीटर। सो जो हमारा एरिया एक्चुअल था वो क्या था, L इंटू बी। ये देखो L ये निकाल ली, बी ये निकाल ली, तो ये क्या आ गया, ये 13 आ गया, ठीक है। ये आ जाएगी 13 इंटू 7 मीटर इक्वल 91 मीटर स्क्वायर आंसर हुआ है। 26 की पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स ऑल राउंड द इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 38 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड इफ़ द एरिया ऑफ पाथ, जो एरिया पाथ है वो 600 मीटर है। देखो एक्चुअल एरिया ऑफ फील्ड, जो टोटल एरिया ऑफ फील्ड है वो 38 मीटर लेंथ है उसकी, विड्थ 32 मीटर है, तो एरिया इसका हो जाएगा 12/16 मीटर स्क्वायर। अब जो इनर रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या होगा, वो इधर से भी x माइनस हो जाएगा, इधर से भी x माइनस हो जाएगा, क्योंकि एरिया वो पाथ ऑक्यूपाई नहीं ना कर रहा, इसलिए टोटल में से हम क्या करेंगे 2x माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा इनर रेक्टेंगुलर एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। 38 में से 2 माइनस कर दिया, ऐसे 32 में से 2 माइनस कर दिए। अब जैसे ये एक गार्डन है, ये वाला रेक्टेंगल का इनर रेक्टेंगल का एरिया निकाला है, तो ये क्या है, एक पाथ है हमारा, ये पाथ का एरिया कैसे फाइंड होगा, अगर इस एरिया में से ये एरिया निकाल देंगे, टोटल एरिया में से, फील्ड के एरिया में से ये एरिया निकाल देंगे तो पाथ बच जाएगा। तो पाथ किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ फील्ड जो हमने पहले निकाला था और एरिया ऑफ दिस इनर रेक्टेंगल, इसको माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ पाथ हमें 600 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ फील्ड हमने 12/16 मीटर स्क्वायर निकाला था, ये क्या आ गया, ये इनर रेक्टेंगल का आ गया। जब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करके ये हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी और एक 30 आ जाएगी। अब देखो जो विड्थ है पाथ की वो कहते हैं यूनिफॉर्म है, इसलिए वो हाफ ऑफ द स्मॉलर फील्ड से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। उसकी विड्थ कितनी 32/2 मतलब 16 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये 16 मीटर से ज़्यादा है, 16 मीटर से 30 वाली, तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू 5 मीटर x वाली लेंगे। 27 क्वेश्चन है, इसमें एरिया और पैरीमीटर फाइंड करना है इस फिगर का। अब देखो इस फिगर में ये रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। पहले ए बी सी डी का एरिया फाइंड किया, अगर ए बी सी डी की इक्वल होती है हमें पता है, ठीक है। तो ये क्या है 4, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी, ये 4 है, 4 + 2 + 4 कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। हमें ए बी की वैल्यू पता लगी 10 सेंटीमीटर है, तो एल इंटू बी क्या होगी 10, ये 4 दी हुई है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अब रेक्टेंगल ई एफ जी एच की वैल्यू हमें पता है, ये 2 दी हुई है, ये 10 दी हुई है, 10 × 2 = 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने शेप, इस शेप का एरिया निकालना, तो ये एरिया प्लस ये एरिया हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे। अब पैरीमीटर क्या है, सारी शेप ले लो, ए बी, बी सी, सी जी, जी एफ, एफ ई, ई एच, एच डी, डी ए, सारी लेंथ्स को हम ऐड कर देंगे, ऐड करके 42 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब हमें ये रेक्टेंगल दी हुई है, इसका एरिया फाइंड करना है, पैरीमीटर फाइंड करना है। अब इसमें देखो एक ये रेक्टेंगल बन गई इस फिगर में, एक ये 3 रेक्टेंगल और एक ए बी एम एन रेक्टेंगल बन गई। फर्स्ट हम बी सी डी ई का रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे, 4 × 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेक्टेंगल में एल इंटू बी 3 × 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 × 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस रेक्टेंगल में, अब देखो ये पता है हमें, ये आ गया 1 2 2 + 1 3, ये दिया हुआ 2 3 4 5 हो गया, 5 5 + 1 6 और ये 1 दिया हुआ 7, इट मीन्स 7, ये क्या होगी लेंथ इसकी 7, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो गया, इतनी सी 2 सेंटीमीटर होगी, इट मीन्स 4 7 × 2 = 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर टोटल एरिया 4 एरियाज़ को इसको प्लस कर देंगे इन 4 रेक्टेंगल के एरिया को। अब पैरीमीटर क्या आता है कि अब पैरीमीटर में देखो, पैरीमीटर होता है सारी साइड्स को
हमने प्लस करना है। अब इसमें वर्टिकली देखो, वर्टिकली ये साइड ओवरलैप हो जाएगी, अगर ये साइड भी ऐड करेंगे दोबारा से, ओवरलैप नहीं, देखो ये साइड दो, ये सारी साइड इस साइड की इक्वल होगी, तो जितनी ये साइड है उतनी ये साइड होगी। तो एंड में हम क्या करेंगे, पहले देखो ए सी ले ली, ए सी टोटल, वर्टिकल साइड को एंड में प्लस कर देंगे, वर्टिकल साइड क्या ले लेंगे, सी एल ले लेंगे टोटल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को देख लो, ई डी एफ जी आई एच जे के, ये टोटल एल एल और एन, ये टोटल ए एन ले ली और सी एल ले ली, इन सभी को प्लस करके पैरामीटर आ जाएगा।